सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का 26वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर कानून की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शदीद हंगामा, बिल की कॉपियां फाड़ डाली, ऐवान सीटियों से गूंज उठा। स्पीकर डाइस का घेराव, आइन में तरमीम, आइन शिकनी तो अल्लाह ही हाफिज है, इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। फरूग नसीम का खिताब, ऑपोजिशन वाले मिसाक के फरूग नसीम का खिताब, ऑपोजिशन वाले मिसाक के जमहूरियत से क्यों भाग रहे हैं? बाबर आवाम के सवाल, इस्तीफे मुंह पर मारने आए थे, कोई शर्म कोई हया होती है। मुराद सईद की तकरीर। कोरम की निशानदही से ऐवान की कार्रवाई रुकवाने की कोशिश नाकाम। हुकूमत अब भी डी चौक के कंटेनर पर बैठी है, आइन बुलडोज नहीं करने देंगे। एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद। 18वीं तरमीम के लिए तमाम जमातों को साथ लेकर चले, परवेज अशरफ का हुकूमत पर बदनीयती का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट में ओपन वोटिंग के सदारती रेफरेंस की समाअत। अगर ऑपोजिशन मौजूदा तरीक़ाकार बदलना नहीं चाहती, मतलब ऑपोजिशन वोटों की खरीदो फरोख्त रोकना नहीं चाहती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ओपन वोटिंग का मकसद सियासतदानों को गंदा करना नहीं, शफाफियत लाना है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। वजीर आजम के अरकान कौमी असेंबली को तरक्याती फंड्स देने का अज खुद नोटिस, मामला आइन के मुताबिक ना हुआ तो कार्रवाई होगी। बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अखबारात की खबरों पर एक हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। पहले जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद, इस्तीफा आखिरी ऑप्शन। यूसुफ रजा गीलानी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक की हिकमत अमली बता दी। हुकूमतें छू मंतर से नहीं जाती। कमर जमान कायरा ने कुछ दोस्तों को जल्दबाज करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी का कई हुकूमती अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। ब्रॉडशीट कमीशन का दफ्तर शरई अदालत में कायम करने का फैसला। ग्रेड 20 के अफसर तारिक महमूद रजिस्ट्रार मुकर्रर। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन FIA और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से नेक नाम अफसरान के नाम तलब। वजारत कानून ने एक्टिवेशन के लिए हिदायत जारी कर दी। फॉरेन फंडिंग केस में पीपल्स पार्टी और नून लीग पर कानूनी पेचीदगियों में छुपने का इल्जाम। PTI रहनुमा फरूख हबीब ने दोनों जमातों के आदादो शुमार में गलत बयानी का दावा कर दिया। PTI के पास सबूत है तो पेश करे। एहसन इकबाल ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में तिब्बी बुनियादों पर उबूरी जमानत मंजूर। मेडिकल रिपोर्ट पर कोई एतराज तो नहीं, माजी में भी तिब्बी रिपोर्ट्स को गलत करार दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब से सवाल, जमानत मंसूखी की दरख्वास्त नहीं दी गई, रेफरेंस भी अभी दायर नहीं हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। सियासी मामलात में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर का मामला पार्लियामेंट में ही हल करने की हिदायत कर दी। 70 साल से पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया गया, मसला हल न होने पर अदालत से रुजू किया जाए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। माड़े और कमजोर बंदे ही गुस्सा निकालने के लिए होते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के बयान पर तबसरा। कोरोना से छुटकारे का मिशन, मुल्क भर में वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा आगाज। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मरकजी तकरीब। कराची में वजीर आला सिंध की मौजूदगी में मुहिम शुरू। पंजाब में गवर्नर और वजीर आला के सामने 2 डॉक्टर्स को वैक्सीन दी गई। कोयटा में वजीर आला जाम कमाल और पख्तूनख्वा में वजीर आला महमूद खान की ज़ेरे क़यादत तकारीब। वज़राए आला का चीन से इज़हार तशक्कुर। गिलगित बल्तिस्तान में भी वैक्सीन लगाने का अमल शुरू।
देखिए, ये वैक्सीन्स हज़ारों लोगों में ट्रायल्स में गई, यानी उनकी टेस्टिंग हुई, लाखों और करोड़ों लोगों को दुनिया भर में लग रही हैं और लग चुकी हैं, और ये सेफ़ और फ़ायदेमंद साबित हो चुकी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल इस मामले में फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए इनफरादी तौर पे और मजमूई तौर पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस वैक्सीन को लगवाएं। पहले मरहले में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की वैक्सीनेशन, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की खुदकार रजिस्ट्रेशन, नादरा की शराकत से वेबसाइट और नंबर्स का इजरा, 22 में से 10 करोड़ पाकिस्तानियों को वैक्सीन देना होगी। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान का इस साल 70% हदफ हासिल करने का ऐलान। सिंध भर में गुड़ारात खुल गए। सहवन में लाल शहबाज कलंदर के मजार पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। कराची में वज़ीर औक़ाफ़ सिंध का अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार का दौरा। शहरियों से SOPs। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी का कामयाब तजर्बा, 290 किलोमीटर तक एटमी और रिवायती वॉर हेड ले जाने की सलाहियत का हामिल। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की सालाना तरबियती मशकों के अख्ताम पर कामयाब आजमाइश की गई। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने की हिदायत। हर सतह पर तकारीब की हिदायत, आवाम से भी रैलियों में भरपूर शिरकत की अपील। लापता अफराद की बाजियाबी के केस में अहम पेशरफ्त। कई बरसों से लापता 5 शहरियों का सुराग मिल गया। उमर मुकाशी और शुएब सिंध हाई कोर्ट में पेश। कौन ले गया था, कुछ तो बताओ। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो का सवाल। उमर मुकाशी का आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाने का दावा। मालकन हिरासती मरकज में कैद। अब्दुर्रहमान से अहले खाना की मुलाकात कराने का हुक्म। अदालत ने 17 मार्च तक मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिम अहमद उम्र शेख को 2 रोज तक जेल के आरामदेह कमरे में रखने का हुक्म। 2 रोज के बाद सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तहरीरी हुक्मनामा जारी। खानदान के अफराद सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मुलाकात कर सकेंगे। सिंध हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करा दी। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने के जतन। वज़ीर आज़म का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मार्केट कमेटियां फौरी खत्म करने का फैसला। प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद न होने की सूरत में मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। शुगर मिल्स में कैमरों की तनसीब का अमल तेज करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल्स मुलाजमीन के एहतजाज से निमटने के लिए रेंजर्स की मदद तलब कर ली। काबीना की मंजूरी के बाद मिल्स में दस्ते तैनात किए जाएंगे। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में नस्ब अल्लामा इकबाल का नाकिस मुजस्समा हटाकर घास लगा दी गई। मुजस्समा मालियों ने अपने तौर पर बनाया। दोबारा बनाकर मालियों से ही इफ्तिताह करवाया जाएगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का ऐलान।